हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए भजन का अनुवाद शुरू करने से पहले मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हरिणे। जोर से बोलिए नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब सांबोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवाविर्भाव भूमिष्ठ निर्देष्टा सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तवतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयितां सुरतोपंगोर मम मंद मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य द्विंदारण्य कल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद राधा शील गोविंद देवो पृष्ठाभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान रासरसारंभी वंशीवट तटस्थितः कर्षण वेणु सुनेर्गोपी गोपीनाथाश्रीस्तुन तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का SBV में स्पेशल भक्ति वृक्ष में हार्दिक स्वागत करते हैं। वैसे भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से और आप सब लोग की शुभकामनाओं से अनेकों जगह पर प्रवचन कथा इत्यादि की है, परंतु इस प्रकार का प्रवचन या भक्ति वृक्ष
आज हम पहली बार करने जा रहे हैं। यदि कुछ गलती हो जाए, कुछ बोलने में, कुछ रिकॉर्डिंग में, तो आप क्षमा कीजिएगा, परंतु शब्द पर ध्यान न रखते हुए आप भाव के ऊपर ध्यान रखिए। वर्तमान में हम यहाँ थाईलैंड में फुकेट में विराजमान है और आज यहाँ फुकेट में भागवत कथा का द्वितीय दिन है। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग इस प्रवचन को सुनने के लिए इस भक्ति वृक्ष में भाग लेने के लिए उपस्थित होंगे और यह भी आशा करता हूँ कि ये भजन आप लोगों ने बड़े भाव से, प्रेम से और सुंदर तरीके से गाया होगा। यह प्रस्तुत भजन ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा बोला गया है। इस भजन में ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, आत्मनिवेदन तुया पदे करी हयिनु परम सुखी। कहते हैं कि हे कृष्ण, आपके चरणों में आत्मनिवेदन करने के बाद मैं परम सुखमय हो गया। समझ में आ रहा है? आपके चरणों में आत्मनिवेदन करके मैं परम सुखी बन गया। इस संसार में किसी भौतिक कार्य को करते हुए हो सकता है हमें सुख मिल सकता है, लेकिन परम सुख नहीं मिल सकता है। परम सुख माने ऐसा सुख जिसमें दुख थोड़ा भी न हो, दुख मुक्त सुख। इस संसार में जो सुख है उस सुख में दुख छिपा हुआ है और सुख के आगे भी दुख है, सुख के मध्य में भी दुख है और सुख के बाद भी दुख है। तो संसार का सुख जो है मिश्र सुख है, मिलावट वाला सुख है। लेकिन यदि हम भगवान के चरणों में आत्मनिवेदन कर देते हैं, अपने आप को भगवान के चरणों में सौंप देते हैं, तो साधारण सुख नहीं अपितु परम सुख की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा सुख जिसका कभी अंत न हो। तो आत्मनिवेदन तुया पदे करी हयिनु परम सुखी। हे कृष्ण, आपके चरणों में आत्मनिवेदन करके मैं परम सुखी हो चुका हूं। आगे कहते हैं, दुख दूरे गेल चिंता ना रहिल चोदी के आनंद देखी। आपके चरणों में आत्मनिवेदन करने के बाद मेरे जीवन में जितने भी दुख थे, दुख दूरे गेल, जीवन के सारे दुख दूर हो गए और किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रही है। और चौदी की आनंद देखी और चारों दिशा में सभी और आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बहुत सुंदर सिद्धांत है, यदि हमारे हृदय में आनंद है तो सब जगह पर हमें आनंद दिखाई देता है, और यदि हमारे हृदय में ही दुख भरा हुआ है तो कोई अच्छी चीज को देखेंगे फिर भी हमें दुख होगा। तो चौदी के आनंद देखी, चारों दिशा में मुझे आनंद दिख रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपके चरण को स्वीकार कर लिया है, अपने आप को आपके चरणों में सौंप दिया है। इसलिए सारे दुख चले गए और चिंता भी चली गई और परम आनंद हो गया। आगे कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार तुम्हारा चरण द्वय। नींद आ रही है? अशोक अभय, हे कृष्ण, आपके दोनों चरण अशोक, अशोक माने शोक से मुक्त करने वाले हैं, और अभय माने भय से मुक्त करने वाले हैं, और अमृत, अमृत माने अमृत प्रदान करने वाले हैं, और आधार, आपके चरण जो है सबसे बड़े आधार हैं, विश्राम है। तुम्हारे चरण द्वय, दोनों चरण, आपके दोनों चरण की ये महिमा है। ताहाने एखन विश्राम लभिया छाड़ीनु भवेर भय। और आज आपके चरणों में समर्पण हो जाने के कारण मुझे विश्राम प्राप्त हो रहा है, मतलब सुख, शांति प्राप्त हो रही है। छाड़ीनु भवेर भय, और भय, संसार का सारा भय दूर हो गया है। तुम्हारा संसारे करीब सेवन नहीं ब फलेर भागी। ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं
कि आपके युगल चरण को प्राप्त करके आपके चरण का अनुरागी बनकर मैं संसार में सेवा करूंगा और फल का भागीदार नहीं बनूंगा। अर्थात गृहस्थ हूं, गृहस्थ जीवन को प्राप्त किया हूं, तो इस गृहस्थ जीवन में कुछ कर्तव्य तो करने हैं। तो इस संसार में रहकर संसार का सेवन तो करूंगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाऊंगा, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन फल की कोई आशा नहीं रखूंगा। बहुत सुंदर बात है। तब सुख चाहे करीब यतन हये पदे अनुरागी। आपका सुख जिसमें होगा उसी के लिए मैं प्रयत्न करूंगा। कृष्ण, आप जिसमें सुख चाहोगे उसी के लिए मैं प्रयास करूंगा। आपके सुख के लिए ही मैं रात दिन मेहनत करूंगा। तुम्हार सेवाय दुख हय यत सेवत परम सुख। ये तो कृष्ण निश्चित बात है कि आपकी सेवा यदि करूंगा तो मुझे दुख तो होगा। देखिए, बहुत बड़ा सिद्धांत है यहाँ पर। देखिए, आप अपने भजन में देखिए, तुम्हार सेवाय दुख हय यत। आपकी सेवा में बहुत बहुत दुख है, आपकी सेवा करते हुए बहुत बहुत दुख है, लेकिन सेवत परम सुख। लेकिन वही दुख मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो बहुत सुंदर बात है। भगवान की सेवा करते हुए दुख का एहसास होता है। जैसे हम सब लोग जब भक्ति नहीं करते थे, भौतिक संसार में थे, तो बस सुबह जाना, काम करना, कमाना और फिर ऐश करना, मौज मस्ती करना। लेकिन भक्ति में आ जाने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत सारे नियम, बहुत सारे कानून, और यदि वो नियम टूट गए तो उसमें भी टेंशन। वैष्णव के साथ रहना ये सिद्धांत है, और वैष्णव के साथ रहकर कुछ गलत हो गया तो उसमें भी प्रॉब्लम। तो सेवा करने में बहुत दुख है, कष्ट है, लेकिन वो मेरे लिए परम सुख है। कैसे? जब तक हमारी बुद्धि शरीर में है, यदि शारीरिक दृष्टि से हम देखें तो सेवा करने में कष्ट है, लेकिन यदि आत्मा की दृष्टि से देखें तो सेवा करने में सबसे बड़ा सुख है, आत्मा की दृष्टि से। तो कभी कभी सेवा करते हुए लगता है कि मैं तो खर्च हो गया, मेरी एनर्जी वेस्ट हो गई, या मेरा शरीर थक गया। तो शारीरिक दृष्टि से सेवा करने में कष्ट मिला, लेकिन आत्मा की दृष्टि से यदि देखा जाए तो सेवा करने में परम सुख है, क्योंकि सेवा करने से आत्मा को पोषण मिलता है, आत्मा का उद्धार होता है। तो यहां पर कहते हैं कि मेरे लिए तो ये परम सुख है। कहते हैं सेवा सुख दुख परम संपद। सेवा करते हुए जो सुख मिलता है या दुख भी मिलता है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। नाशये अविद्या दुख, क्योंकि सेवा करने से अविद्या रूपी जो दुख है उसका विनाश हो जाता है। पूर्व इतिहास भूलिनु सकल सेवा सुख पेय मन है। सेवा करते हुए पूर्व इतिहास, जो शोक, जो चिंता का विषय है, वह सब कुछ मैं भूल गया हूं। आमित तोमार तुमित आमार की काज अपन धरे। और हे प्रभु, अब तो बस मुझे इतना ही याद है कि मैं आपका हूं और आप मेरे हो, और संसार में अन्य और लोगों से मेरा क्या वास्ता, मेरा क्या नाता है। भक्ति विनोद आनंदे डूबिया तुम्हार सेवार तरे। आपकी सेवा करते हुए यह भक्ति विनोद आनंद में डूब गया है, आनंद में मग्न हो गया है। सब चेष्टा करे तब इच्छा मत थाकी या तुम्हारे घरे। और आपकी प्रसन्नता के लिए, आपकी इच्छा के मुताबिक मैं तमाम चेष्टाएं करता हूँ, और उसी में मुझे परम आनंद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार ठाकुर भक्ति विनोद इस भजन में अपना भाव व्यक्त कर रहे हैं। आप में से यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर धवल प्रभु बैठे हैं,
अमित नारायण प्रभु बैठे हैं, पंच तत्व प्रिय प्रभु बैठे हैं। आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपके प्रश्न का उत्तर ये भक्त प्रदान करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पॉज कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आशा है कि आपके प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त हो चुका होगा। यहाँ पर हमारे सामने हमारे स्पेशल भक्ति वृक्ष के 2 सदस्य बैठे हैं, अनंत शक्ति प्रभु और नीलोसन प्रभु। इस भजन के विषय में वे कुछ पूछना चाहते हैं। बोलिए। प्रभु जी, आपने शुरुआत में बताया पहली लाइन आत्मा निवेदन, तो आत्मा निवेदन यहाँ भक्ति विनोद ठाकुर कैसे किए थे? क्यों? आत्मा निवेदन में तो वो जैसे बलि महाराज है तो वो पूरा ऐसे वामन भगवान ने उनके ऊपर पाव रखा था और ऐसे थे ना प्रभु जी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कैसे आत्मा निवेदन किया? आत्मा निवेदन सब लोग कर सकते हैं और सब लोग अपने अपने स्टैंडर्ड से अपने अपने। प्रश्न ये है कि आत्मनिवेदन तो बलि महाराज ने किया था, भक्ति विनोद ठाकुर क्यों लिख रहे हैं? क्या श्री विष्णु श्रवण ने परीक्षित श्रवण भक्ति केवल परीक्षित नहीं की और किसी ने नहीं की? कीर्तन भक्ति केवल सुखदेव गोस्वामी नहीं की, दास्य भक्ति हनुमान जी नहीं की? ये सब भक्ति के, ये सब नवदा भक्ति के आचार्य हैं, अर्थात नवदा भक्ति के एक एग्जाम्पल है ना। तो सब लोग आत्मनिवेदन करते हैं, कुछ लोग कम करते हैं, कुछ लोग ज्यादा। तो यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन माने अपना सब कुछ भगवान को अर्पण करना, अपना मन भगवान को देना, बुद्धि देना, शरीर देना, पैसा देना, पत्नी देना, पुत्र देना, घर देना, ये भगवान को देना है ना। अब किस हद तक कितना देना ये हमारे भक्ति के ऊपर डिपेंड है। जैसे आप लोग यहाँ पर स्पेशल भक्ति वृक्ष में आए हो है ना, तो आपने इस भक्ति वृक्ष के लिए अपना 2 घंटा दिया, आपका इतना आत्मनिवेदन हुआ। कुछ लोग इसके लिए 4 घंटा देते हैं, कुछ लोग 40 घंटा देते हैं। तो आत्मनिवेदन तो 2 मिनट देने वाला भी कर रहा है और 2 साल देने वाला भी कर रहा है। ये आपका कोई प्रश्न है? बोलिए, आपने कहा था भक्ति करने में बहुत ही कष्ट है, दुख है ना। तो दुख है और फिर भक्ति विनोद ठाकुर जी बोलते हैं कि वो ही मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है ना। वो भक्ति में जो दुख मिलता है वही मेरे लिए बहुत बड़ा सुख है। तो हम लोग को तो वो सब लगता ही नहीं कि सुख है, हमको तो हमेशा दुख दुख ही दिखता है ना? बहुत सुंदर प्रश्न है, नीलसन प्रभु का बहुत सुंदर प्रश्न है। कहते हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा भक्ति करते हुए, एक्चुअली कहा सेवा करते हुए, सेवा करते हुए, तो सेवा करते हुए जो दुख मिल रहा है वही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। तो हम लोग को जब भक्ति में दुख आता है तो हमको दुख ही दिखाई देता है। हम लोग सेवा करते तो हमको दुख ही दिखाई देता है, सुख का एहसास नहीं होता है। सुख का एहसास इसलिए नहीं होता है क्योंकि हमारे जीवन में अज्ञान है, अज्ञान के कारण है ना। अज्ञान के कारण सुख का एहसास नहीं होता है। कैसे? जैसे स्कूल में कोई लड़का पढ़ने जा रहा है, उस समय माता पिता या टीचर उस लड़के के पीछे, विद्यार्थी के पीछे बहुत टॉर्चर करते हैं, पढ़ो, एग्जाम है, ये है, वो है ना। तो उस समय उस स्टूडेंट को मात्र बोझ लगता है, बर्डन लगता है। क्यों? क्योंकि वो आगे का भविष्य नहीं देख रहा है कि मैं पढ़ूंगा, पढ़ लिख कर बड़ा व्यक्ति बनूंगा और किसी ऑफिस में जाऊंगा, मुझे बहुत पैसे मिलेंगे, है ना। तो आगे का फ्यूचर वो नहीं देख पा रहा है, इसलिए वर्तमान में जो उसको पढ़ाई के लिए प्रेशर दिया जाता है उसमें उसको कष्ट होता है ना। लेकिन आगे का यदि फ्यूचर दिखाई दे रहा हो तो वो कष्ट नहीं, वो तो आनंद होगा। ठीक उसी प्रकार जब हम सेवा करते हैं तो सेवा करते समय शरीर का तो कष्ट होगा, क्योंकि सेवक का धर्म है शरीर को कष्ट देना। शरीर को हिलाए डुलाए बिना तो सेवा होगी नहीं। तो सेवा करते हुए शरीर को चलाना होगा, शरीर को चलाने में कष्ट है ना।
तो शरीर को चलाने में कष्ट है, लेकिन यदि ये ज्ञान हो कि शरीर को थोड़ा चला लेने के बाद जब समय आएगा तो आत्मा को नित्य सुख मिलेगा। थोड़ा सा शरीर चला लेंगे और थोड़ा सा शरीर का कष्ट भुगत लेंगे, लेकिन थोड़े से कष्ट को भुगतने से आत्मा का उद्धार हो जाएगा, अर्थात हमारा उद्धार होगा, है ना। ये ज्ञान यदि है तो शरीर के कष्ट मिलने पर भी व्यक्ति को सुख मिलेगा। चलो अभी थोड़ा बहुत कष्ट है, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा सुख मिलेगा, है ना। ये ज्ञान, और इस ज्ञान को टिकाए रखने के लिए साधना करनी चाहिए। लेकिन ये जो ज्ञान है, जैसे आपने बताया कि वो बच्चे को अगर माता पिता को पता है कि उसका आगे चल के भविष्य बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को तो मालूम ही नहीं ना। हाँ, बच्चे को तो मालूम ही नहीं, तो वो स्थिति में वैसी हमारी स्थिति आप बता रहे है ना, तो वो तो हमारी कंटिन्यू रहेगी, तो वो हमको कैसे पता चलेगा? हाँ, जैसे नीलेशन प्रभु का प्रश्न है कि जैसे बच्चा होता है तो बच्चे को तो मालूम नहीं है, वैसे माता पिता बोलते हैं कि बड़ा बनेगा, डॉक्टर बनेगा, तुमको सुख मिलेगा, लेकिन बोलने के बाद भी, देखने के बाद भी उस बच्चे को एहसास नहीं होता है ना। इसलिए बच्चे को वो बोझ ही लगता है ना। वैसे हमको भी गुरुजन, हमारे काउंसलर, हमारे मेंटर, हमारे मैनेजर बहुत बताते हैं, बहुत कहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे उस बच्चे को एहसास नहीं होता है, वैसे हमें भी एहसास नहीं हो रहा है। तो वो केस में क्या करना? हाँ, लेकिन बच्चा अपने माता पिता को पूर्ण शरणागत हो जाए, है ना, और माता पिता कभी कभी बच्चों को एहसास कराए तो वो बच्चा समझ पाता है। जैसे आप किसी गरीब घर के बच्चे को देखिए, है ना, जहां पर खाने की प्रॉब्लम है, वो बच्चे जो है पढ़ने में एक्सपर्ट हो गए, क्योंकि गरीबी देखी है, फ्यूचर देखा है, परिस्थिति उन्होंने देखी हुई है ना। तो उसी प्रकार यदि गुरुजन के द्वारा ये एहसास कराया जाए, कैसे प्रवचन के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से बार बार जब ये एहसास कराया जाता है, तब ये विचार दृढ़ हो जाता है कि हम ये जो सेवा कर रहे हैं इसमें हो सकता है शरीर का दुख है, शरीर को कष्ट है, लेकिन आत्मा के लिए परम सुख है। यही कार्य है गुरु का। ठीक है, ओके। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। शिक्षा अष्टकम। कुछ दिन से हम शिक्षा अष्टकम के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। पिछले समय हमने ठाकुर भक्ति विनोद की टीका से शिक्षा अष्टकम का परिचय दिया था। आज हम शिक्षा अष्टकम प्रारंभ कर रहे हैं। शिक्षा अष्टकम का प्रथम श्लोक मेरे पीछे बोलिए। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतास्वादनम्। सर्वात्मसंपन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। सर्वात्मसंपन्नं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। तो इस प्रथम श्लोक में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की महिमा बता रहे हैं। अन्वय के अनुसार यदि देखा जाए तो मूल शब्द, मूल पद, सबसे पहले हम जिसकी व्याख्या करेंगे वो है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन की परम विजय हो, जय हो, जय जयकार, जय घोष कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न उठाया गया ठाकुर भक्ति विनोद के द्वारा, मैं उनकी टीका से ही आज आपको बता रहा हूँ। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, आज के प्रवचन में हम इस वाक्य के ऊपर चर्चा करेंगे
श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, इसका अर्थ यह है। तो ठाकुर भक्तिविनोद प्रश्न उठाते हैं कि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इस पृथ्वी पर कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, लेकिन ठाकुर भक्तिविनोद का प्रश्न है कि माया शक्ति द्वारा रचाए गए, माया के द्वारा रचित इस जड़ जगत में माया से अतीत, माया से परे भगवान का जो अप्राकृत नाम है, उसको थोड़ा विस्तार से समझिए। ये भगवान का जो नाम है भगवान से अभिन्न है। शास्त्र में कहा गया ना, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नत्वा नाम नामिनी। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। नाम चिंतामणि है और चिन्मयी है, अप्राकृत है, आध्यात्मिक है ना। तो नाम अप्राकृत है, आध्यात्मिक है। ऐसे अप्राकृत आध्यात्मिक नाम संकीर्तन का विजय इस भौतिक जगत में कैसे हो सकता है? एक प्रश्न है, इसको समझिए और मैं आपको समझाता हूं। प्रश्न को समझिए। जैसे किसी भी जगह पर विजय प्राप्त करने के लिए बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। कहीं भी हमें सक्सेस होना है, विजय होना है, तो सबसे पहले स्थान योग्य होना चाहिए, काल भी, समय भी योग्य होना चाहिए और पात्र भी योग्य होना चाहिए। श्री कृष्ण संकीर्तन को सक्सेस या विजय करने के लिए स्थान यदि देखा जाए तो ये भी भौतिक है। कृष्ण संकीर्तन आध्यात्मिक है और स्थान भौतिक है। तो एक आध्यात्मिक तत्व की विजय भौतिक जगह पर कैसे हो सकती है? स्थानम प्रभावम न बलम प्रभावम, है ना। गजेंद्र और ग्राह के युद्ध में हम लोग सुनते हैं भागवत में कि जब गजेंद्र उस तालाब में फंस गया तो ग्राह की शक्ति बढ़ती गई, गजेंद्र की शक्ति क्षीण होती गई। यद्यपि गजेंद्र चाहे तो हजारों ग्राह को उठाकर फेंक सकता है, लेकिन फिर भी गजेंद्र की शक्ति कम हुई, ग्राह की बढ़ी। क्यों? क्योंकि गजेंद्र ग्राह के स्थान में फंसा हुआ था, है ना, अपने स्थान पर नहीं था, वह दूसरे के स्थान में था। वैसे नाम जो है आध्यात्मिक है, भगवान का ही स्वरूप है ना। तो आध्यात्मिक जगत में हो सकता है उनकी विजय हो, लेकिन भौतिक जगत में वो कैसे उनकी विजय हो सकती है? एक है ना। यदि समय के ऊपर हम विचार करें, है ना, तो अभी जो समय चल रहा है वह कलयुग का समय है। तो भगवान के दिव्य आध्यात्मिक नाम की विजय इस कलयुग में कैसे संभव हो सकती है? सतयुग में विजय हो, त्रेता में हो, ये तो समझ में आता है, या द्वापर में हो, ये भी समझ में आता है, लेकिन इस कलह युग में, इस क्लेश के युग में इसकी कैसे विजय हो सकती है? ठाकुर भक्तिविनोद ने यह प्रश्न उठाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं परम विजय ते श्री कृष्ण संकीर्तनम, है ना। आपको ये प्रश्न समझ में आया? समझ में आया, है ना, कि कृष्ण का नाम आध्यात्मिक है, तो आध्यात्मिक वस्तु का सक्सेस या विजय आध्यात्मिक स्थान पर होना चाहिए। वो भौतिक में कैसे सक्सेस प्राप्त हो गया, है ना। तो इसका निराकरण करते हुए ठाकुर भक्तिविनोद बहुत सुंदर बात बताते हैं कि भगवान की अनेकों शक्तियां हैं। उस अनेकों शक्ति में मूल 3 शक्ति हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंग शक्ति और तटस्थ शक्ति। भगवान की अंतरंगा शक्ति जो है, उस अंतरंगा शक्ति के द्वारा भगवान का आध्यात्मिक धाम निर्माण हुआ, आध्यात्मिक जगत का निर्माण हुआ। भगवान श्री कृष्ण की तटस्थ शक्ति के द्वारा हम सब जीवों का निर्माण हुआ, और भगवान श्री कृष्ण की बहिरंगा शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति अर्थात माया शक्ति के द्वारा इस जड़ जगत का निर्माण हुआ। तो भगवान से इन तीनों वस्तु का निर्माण हुआ, उनके धाम का निर्माण हुआ, जीव का निर्माण हुआ और इस संसार का निर्माण हुआ। अब यहाँ पर विचार करने वाली बात यह है, यदि मैं आपको ये प्रश्न पूछूं, क्या ये जगत भगवान है? ये संसार जो है वो भगवान है? प्रभु जी, इसमें समझ नहीं आ रहा है। संसार में ऐसे एक मेरा प्रश्न है, उसका उत्तर दीजिए। कण कण में भगवान बसे हैं।
हाँ, ये संसार भगवान है या नहीं? ये संसार भगवान में से निकला है तो भगवान ही है ना गुरुजी। तो ये संसार जो है, एक सिद्धांत से यदि देखा जाए तो ये संसार भगवान की शक्ति है, भगवान नहीं है ना। जैसे ये मोबाइल है, ये मोबाइल किसका है? मेरा है। तो मैं यदि कहूं कि ये मोबाइल लाल गोविंद दास है, नहीं, सीधा होगा ना। तो हो सकता है कि ये संसार भगवान से प्रकट हुआ, तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये संसार भगवान नहीं है, अलग है। और दूसरी दृष्टि से देखा जाए, भगवान और संसार दोनों अलग दिख रहे हैं ना। इसलिए इस सिद्धांत के अनुसार भगवान अलग है, संसार अलग है, दोनों अलग अलग चीज है। भगवान अलग जगह रहते हैं, ये भौतिक संसार अलग जगह पर रहता है। भगवान के नियम अलग, संसार के नियम अलग, सब कुछ अलग। तो एक दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों भिन्न भिन्न है। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि ये संसार, क्योंकि ये जगत भगवान से उत्पन्न हुआ है, भगवान की शक्ति है, तो इस सिद्धांत के अनुसार ये संसार ही भगवान है। जैसे उदाहरण के तौर पर सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है। एक शब्द में यदि देखा जाए तो सूर्य का प्रकाश सूर्य है या नहीं? है भी और नहीं भी, है ना। सूर्य के प्रकाश को सूर्य कहा भी जाएगा और नहीं भी कहा जाएगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने ऐसी परिस्थिति में एक नया सिद्धांत बनाया, अचिंत्य भेदा भेद तत्व। यह है अचिंत्य भेदा भेद, भेद है भी और भेद नहीं भी, भेद और अभेद। तो ये दोनों में भेद और अभेद है। तो ये संसार जो है भगवान का स्वरूप है और भगवान का स्वरूप नहीं भी है। भगवान का स्वरूप है भी और नहीं भी। ये जीव का भी सेम उसी प्रकार से है। ये जीव भगवान का स्वरूप है भी और नहीं भी, और भगवान का नाम। तो अभी यहाँ पर ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं, यदि ये भगवान का यह अंश अर्थात भगवान की तटस्थ शक्ति अर्थात ये जीव यदि भगवान को आश्रित रहे, अर्थात ये जीव यदि भगवान का भजन करे, जीव यदि चाहे तो वह इस भौतिक संसार में भी रह सकता है, जीव यदि चाहे तो आध्यात्मिक संसार में भी रह सकता है। क्योंकि जीव जो है तटस्थ शक्ति है ना। तो जीव की दो स्थिति हैं। जीव की स्थिति दो प्रकार की होती हैं, या तो वे भौतिक माया के द्वारा प्रभावित होता है, या तो यह जीव आध्यात्मिक योग माया के द्वारा प्रभावित होता है। दो चीज होती है ना, या तो भौतिक माया के द्वारा या आध्यात्मिक योग माया के द्वारा। तो अभी क्या हुआ है, ये जीव जो है भगवान का चिन्मय अंश है, सच्चिदानंदमय अंश है। लेकिन ये चिन्मय अंश को भौतिक प्रकृति का प्रभाव लग चुका है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है, प्रकाश जो है सीधा सूर्य के समान तेजमय होता है, लेकिन उसके आड़े यदि बादल आ गए, उसके अवरोध में यदि बादल आ गए, तो उस प्रकाश को ठीक से आने नहीं देता है और ठीक से दिखाई नहीं देता है कितना प्रकाश, कैसा प्रकाश। ठीक उसी प्रकार जीव जो है वह चिन्मय है, जीव भगवान का अंश है, परंतु इस भौतिक प्रकृति या इस भौतिक माया का प्रभाव होने के कारण जीव का ये जो भाव है वो आच्छादित हो चुका है। जीव का ये जो भाव है वो ढक चुका है। तो जीव भगवान का अंश है, भगवान का स्वरूप है, परंतु भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण, माया के प्रभाव के कारण वो आच्छादित हो चुका है। तो ऐसे जीव को यदि अपना स्वरूप प्रकट करना है या इस संसार में विजय प्राप्त करना है, तो इनकी बहुत सुंदर प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? जीव तटस्थ शक्ति में है, एक बाजू महामाया है, एक बाजू योग माया है। तो जीव महामाया अर्थात संसार की माया में न फंस कर वह योग माया अर्थात भगवान की भक्ति करे,
कैसे करें, प्रोसेस क्या है, ठाकुर भक्ति विनोद कहते हैं कि ये एक पद्धति, एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के द्वारा हरिनाम कीर्तन का इस माइक जगत में, इस भौतिक जगत में अवतरण होता है। भगवान आध्यात्मिक है, भगवान का नाम भी आध्यात्मिक है, संकीर्तन भी आध्यात्मिक है। उस संकीर्तन का इस भौतिक पृथ्वी पर अवतरण और विजय कैसे होता है, प्रोसेस बताते हैं। क्या प्रोसेस है? एक, माया मुग्ध जीव सांसारिक दुखों से उबकर सत्संग का सेवन करता है। सबसे पहले इस संसार में जो माया में फंसा हुआ जीव है, वो माया में फंसा हुआ जीव संसार के अनेकों दुखों से ग्रस्त होता है। अनेकों प्रकार के दुख उनको सताते हैं, और जब बहुत दुखों से ग्रस्त होता है तब वो सत्संग में जाता है, सत्संग का सेवन करता है ना। हम यहाँ पर थाईलैंड में आए हैं, फुकेट में आए हैं। भौतिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर सारा सुख है। आज भौतिक लोग जिसको सुख मानते हैं, वे सारा सुख आज इस क्षेत्र में है जहाँ पर आज हम लोग विराजमान हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर जब हम प्रवचन भागवत कथा शुरू किए तो सैकड़ों लोग आ गए। इसका अर्थ यह है कि भौतिक लोगों की दृष्टि से यहाँ पर सुख है, लेकिन वो सुख में भी बहुत बहुत दुख छिपा हुआ है, और उस दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, और दुखों से मुक्त होने के लिए सत्संग में आते हैं, है ना। जब हम प्रथम बार यहाँ पर आए और यहाँ की स्थिति को देखे, चारों पाप, हमारे भारतवर्ष में तो यदि पाप भी करना है तो रिस्ट्रिक्शन है, कुछ फिक्स एरिया होता है। यहाँ पर थाईलैंड में चारों पाप रोड पर होते हैं। जैसे रोड पर खड़े खड़े हम पानी पूरी खा सकते हैं, वैसे चारों पाप रोड पर होते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पर, कोई भय नहीं है, किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। फिर भी लोग दुखी हैं, और जब सत्संग करते हैं, कथा करते हैं, तो सैकड़ों लोग आ जाते हैं, क्योंकि दुखों का अनुभव हो रहा है। तो सत्संग का सेवन करना प्रथम सीढ़ी ये है। 8 स्टेप हैं इनके। प्रथम स्टेप ये है सत्संग में जाना। और सत्संग में कब जाता है? आदमी अनेकों दुखों से ग्रस्त होकर। इसलिए सत्संग में जाने के लिए दुखों का परिचय होना चाहिए, आदमी को दुख का एहसास होना चाहिए। तो सत्संग का सेवन करता है, तब जब वो सत्संग का सेवन करता है तब भक्ति के प्रति विश्वास होता है, या भगवान के माधुर्य धाम, माधुर्य लीला में प्रवेश करने का लोभ होता है। सत्संग में जब बैठता है और सत्संग में जब कुछ सुनता है तो भक्ति के प्रति विश्वास होता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर सुख मिलेगा। और अथवा यदि वो पूर्व जन्म का सुकृतिशाली जीव है तो सीधे भगवान के धाम को प्राप्त करने की इच्छा, वो लोभ उत्पन्न हो जाएगा। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? जब इस प्रकार से वह रेगुलर सत्संग करने लगता है तब उसको भक्ति में प्रवेश होने का अधिकार मिल जाता है, वो भक्ति में स्टेबल हो जाता है। और जब उसे लगता है कि अब मैं भक्ति में स्टेबल रहूंगा, तब वो किसी गुरु की शरण ग्रहण करता है। यह है चौथा स्टेप। पहला स्टेप क्या है? दुखी होकर सत्संग में जाता है। दूसरा स्टेप है सत्संग में जाकर प्रवचन सुनकर भक्ति के प्रति विश्वास या भगवान के धाम में जाने का लोभ। तीसरा स्टेप है भक्ति में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त करता है, भाव का लोभ। तीसरा है। और चौथा है गुरु का आश्रय ग्रहण करता है या गुरु से हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर लेता है। ये चौथे स्टेप में गुरु से हरिनाम दीक्षा ग्रहण कर लेता है। पांचवा स्टेप है गुरु या शुद्ध वैष्णव के सत्संग में तत्व श्रवण का सुयोग प्राप्त करता है। अर्थात दीक्षा लेने के बाद गुरु के मुख से, या गुरु यदि अवेलेबल ना हो तो यहाँ पर ठाकुर भक्ति ने लिखे हैं किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से, किसी अरे गहरे नहीं, शुद्ध वैष्णव के मुख से तत्व का श्रवण करता है, तत्व ज्ञान ग्रहण करता है, करना होता है। कितने हुए? 5। छठा हुआ कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि का कीर्तन करने लगता है। जब ठीक से गुरु या शुद्ध वैष्णव के मुख से तत्व का श्रवण करता है, तत्व ज्ञान ग्रहण करता है,
तब जाकर कृष्ण के नाम रूप गुण लीला या हरिनाम में उनकी रुचि बढ़ती है। कई बार हम लोग सीधे हरिनाम लेने बैठ जाते हैं और हरिनाम लेते हैं, लेकिन ठीक से तत्व ज्ञान ग्रहण नहीं करते हैं। बिना तत्व ज्ञान ग्रहण किए हम हरिनाम लेंगे तो आज तो ठीक से ले पाएंगे, लेकिन हो सकता है कुछ दिन कुछ महीनों के बाद धीरे धीरे हरिनाम से रुचि कम हो जाएगी, हरिनाम हमसे धीरे धीरे बंद हो जाएगा। इसलिए तत्व ज्ञान ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है, गुरु के मुख से या किसी शुद्ध वैष्णव के मुख से। और फिर छठा है कृष्ण के नाम गुण रूप लीला आदि का कीर्तन करना होता है। 7वां स्टेप है जब कृष्ण का नाम व्यक्ति लेने लगता है, कीर्तन करने लगता है, तो उस समय माया को दमन करने की, माया को नष्ट करने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे वो व्यक्ति हरिनाम लेते 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 माया से मुक्त हो जाता है। देखिए, माया से मुक्त होने की क्रिया अब प्रारंभ होती है। कुछ लोग सोचते हैं हमने दीक्षा ले ली तो हम लोग माया से मुक्त हो गए। जिसने दीक्षा ली है वो भी माया में है, जो हरिनाम जप रहा है वो भी माया में है। लेकिन अब हरिनाम को जब ध्यान से जप रहा है तो हरिनाम को ध्यान से जपते जपते व्यक्ति माया से मुक्त होते जाता है, माया से मुक्त होने की क्रिया शुरू कर देता है। और फिर 8वां स्टेप है जब जीव की अविद्या अनर्थ हरिनाम के द्वारा दूर हो जाते हैं तो उस समय वो जो भगवान के साथ उनका जो संबंध है वो संबंध प्रकट हो जाता है, निर्मल बन जाता है और भगवान के साथ संबंध प्रकट हो जाता है। और संबंध प्रकट होते ही वो पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है, भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। और इतना ही नहीं, इस भौतिक जगत में रहते हुए भी वैकुंठ में विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, वो कैसे विजय होती है? इस थियरी से विजय होती है ना। हम लोग सोचते हैं कि 4 नियम और 16 माला करना हम लोग की विजय हो जाएगी, लेकिन उस 16 माला के पीछे क्या क्या चीज होती है, इन सब तत्वों को देखना चाहिए। एक, दुखी होकर सत्संग में जाना। दूसरा स्टेप, सत्संग में जाकर भक्ति के प्रति विश्वास, भगवान के धाम के प्रति लोभ होना। तीसरा, भक्ति में अधिकार प्राप्त करना। चौथा, गुरु की शरण ग्रहण करना, हरिनाम दीक्षा लेना। 5वां, हरिनाम दीक्षा लेने के बाद गुरु के मुख से तत्व ज्ञान ग्रहण करना, और गुरु न मिले तो शुद्ध वैष्णव के मुख से तत्व ज्ञान ग्रहण करना, और फिर हरिनाम का जाप करना। इसका अर्थ ये नहीं है कि तत्व ज्ञान हो जाने के बाद फिर मैं हरिनाम लूंगा। हरिनाम तो भी लेना शुरू कर दिया है, लेकिन हरिनाम लेने के साथ साथ तत्व ज्ञान लेने का आग्रह रखना चाहिए। कुछ लोग बस हरिनाम ही करते रहते हैं, हो सकता है उसका छूट जाएगा, लेकिन तत्व ज्ञान लेते रहे तो हरिनाम भी स्टेबल रहेगा। तत्व ज्ञान लेना, फिर हरिनाम लेना शुरू करना, और हरिनाम लेते लेते माया के द्वारा मुक्त हो जाना, 7वां स्टेप है। और फिर 8वां स्टेप है जब माया से व्यक्ति दूर हो जाता है, उसकी अविद्या का विनाश हो जाता है, अनर्थ दूर होने लगते हैं, और फिर व्यक्ति अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, वैकुंठ के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। इसे कहते हैं परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। श्री कृष्ण संकीर्तन की जय। तो प्रापंचिक इस भौतिक जगत में हरि कीर्तन विजय प्राप्त करने की यही प्रक्रिया है ना। विजय, सक्सेस होने की यही प्रक्रिया है। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि हम तो हरिनाम जप करते हैं 2 साल से, 5 साल से, 10 साल से, हमारा तो कोई विजय नहीं हुआ। ठाकुर भक्तिनाथ कहते हैं इस प्रणाली से, इस सिस्टम से, ये जो 8 स्टेप बताए गए, पहले ये, इस सिस्टम से यदि कोई संकीर्तन करता है तब उसको 7 फल की प्राप्ति होती है। इस सिस्टम से जब कोई संकीर्तन करता है तब उसे 7 सुफल मिलते हैं, महाफल मिलते हैं। और वो 7 महाफल क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, एक। दूसरा है भव महादावाग्नि निर्वापणम। तीसरा, श्रेय कैर्यव चंद्रिका वितरणम। चौथा, विद्यावधु जीवनम। 5वां, आनंदाम्बुद्धि वर्धनम।
छठा प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम, और सातवां सर्वात्मनम स्नपनम। बस सर्वात्म स्नपनम, ये है 7 महाफल। ये 7 महाफल किसको मिलेंगे? जो इस प्रोसेस का पालन करता है। कुछ लोग सोचते हैं बस जैसे हम अभी अभी अनंत शक्ति प्रभु मोबाइल को कुछ करते हुए माला कर रहे थे, तो कुछ लोग सोचते हैं कि बस श्री परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण के संकीर्तन की विजय हो जाएगी और मैं भी विजय प्राप्त कर जाऊंगा। नहीं बैठिए आप, बैठिए नो प्रॉब्लम, मैं भी विजय प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ऐसे मोबाइल देखते हुए माला करेंगे विजय नहीं मिलेगी। अपनी मनमानी ढंग से हरिनाम जप करेंगे विजय प्राप्त नहीं होगी। विजय प्राप्त कब होगी? जब हम इस प्रोसेस से हरिनाम का जाप करेंगे, तब जाकर संकीर्तन का विजय हो सकता है ना। संकीर्तन तो अपने आप में जीता हुआ है, लेकिन संकीर्तन के साथ यदि हमको जीतना है और हमको ये 7 महाफल प्राप्त करना है, तो हमें भी इस सिस्टम के अनुसार संकीर्तन करना चाहिए। तो आप सभी भक्तों से निवेदन है कि इस बात का ध्यान रखें और इस सिस्टम के अनुसार संकीर्तन करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा। इस परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम के ऊपर यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। प्रभु जी, आपने बताया कि वो पूरा प्रोसेस से हमको जाना है ना। तो प्रोसेस में आपने बीच में क्या बताया कि हमको गुरु की शरण ग्रहण करना है, तत्व से हमको श्रवण करना है, तत्व से ज्ञान ग्रहण करना है ना। लेकिन वो सब चीज में हमको इंटरेस्ट कभी आएगा? हमको तो मतलब हमारा जो माइंड है वो तो विवरिंग है, डिस्टर्ब है। तो अभी तो हम तो नए फ्रेश आए और बैठे हैं, तो अभी हरिनाम में भी जब नहीं लगता है। जैसे आपने बताया कि आनंद शक्ति प्रभु जी माला करते करते मोबाइल में दे, तो सबका माइंड तो वैसा ही है, विवरिंग ही है। तो ऐसे केस में कैसे किया जाए? मतलब कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी कैसे दी जाए? मतलब ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होए, उसके लिए हमको क्या ध्यान रखना है? देखिए, ये सारी चीज जो है ये सब एक साथ में करनी है, लेकिन उसका पहले प्रायोरिटी कैसे ध्यान दिया? ऐसा नहीं कि ये चीज होने के बाद ही ये करेंगे, ये चीज के बाद ही ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है ना। तो तत्व ज्ञान भी ग्रहण करना है, साथ साथ हरिनाम भी लेना है, और हरिनाम लेते लेते भक्तों के संग में हरिनाम लेना है ना। संग में बैठकर लेंगे तो जो ऐसी क्रिया है, गलत क्रिया, वो भी ठीक हो जाएगी। जैसे आज मुझे पता चला तो कल से इनका ये नहीं होगा, है ना। तो वैष्णव के संग में बैठकर हरिनाम ले, तत्व ज्ञान ग्रहण करे, है ना। और जितना तत्व ज्ञान ग्रहण होगा उतना हरिनाम में रुचि बढ़ेगी। ये दोनों चीज है ना। जितना आप श्रवण करोगे उतना कीर्तन में आनंद आएगा, जितना कीर्तन करोगे उतना श्रवण में आनंद आएगा। दोनों एक दूसरे को हेल्प करता है और दोनों चीज करनी है हमें। और दोनों करने के लिए वैष्णव के संग में रहना चाहिए, शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए। ये प्रभु जी, यहाँ संकीर्तन का मतलब बताया, पहले आपने 8 स्टेप बताए। 8 स्टेप, ये जो 8 स्टेप बताए वो संकीर्तन का मतलब नहीं है। संकीर्तन कैसे सक्सेस, हाँ कैसे विजय होगा ये बताया। संकीर्तन सक्सेस होगा, और ये सक्सेस होगा तो क्या मिलेगा? तो 7 चीज बताई। बराबर है कि भक्ति विनोद ठाकुर इसमें 7 चीज कहते हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने। और प्रभु जी, यहाँ संकीर्तन का मीनिंग केवल जप करना है, या भागवत श्रवण करना है, या अन्य भागवत में सेवा है, उसको भी कहा जाता है कि खाली संकीर्तन का अर्थ माला ही है? संकीर्तन का अर्थ मैंने आपको पहले ही दिन बता दिया। संकीर्तन का अर्थ मात्र हरिनाम जप करना नहीं है। संकीर्तन, कीर्तन माने कृष्ण की कीर्ति का गान, और कृष्ण की कीर्ति का गान जब समूह में बैठकर किया जाए तो उसे संकीर्तन कहते हैं, है ना। तो कृष्ण की कीर्ति भागवत के द्वारा गाई जाती है, रामायण के द्वारा भी गाई जाती है, और हरिनाम के द्वारा भी गाई जाती है, भजन के द्वारा भी गाई जाती है। तो ये गान करना, इसे कीर्तन कहते हैं, है ना। तो आप ये सफाई देना चाहते हो कि माला जपते समय मेरा ध्यान नहीं था, तो क्या कथा में ध्यान होता है? 100%। तो देना चाहिए ध्यान।
और कोई प्रश्न है? तो हम लोग जो सेवा करते हैं वो गिनती में नहीं आती? कौन सी सेवा? मतलब जैसे आपने बताया माला करना है, भागवत सुनना है, हाँ, है ना, तो ये संकीर्तन में आता है। तो क्या हम जो सेवा करते हैं वो नहीं करना चाहिए? माला करना आपने बताया ना अभी कि हमको माला करना है, भागवत सुनना है, तो उससे हमारा ये होगा कृष्ण की कीर्ति का गान। हाँ, कृष्ण का कीर्ति संकीर्तन हाँ, का मतलब आपने बताया। संकीर्तन में आपने बताया कि हमको माला जप करना है, भगवान का नाम लेना है, भागवत श्रवण करना है। तो हम जो सेवा करते हैं, समझो प्रसादम सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन सेवा करते हैं, तो प्रसादम सेवा स्पेशली, तो क्या वो भगवान की कीर्ति का ज्ञान इसमें नहीं आता है? हाँ, देखिए स्टेप है। हम लोग संकीर्तन क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा मन भगवान में लगे। सबसे मुख्य चीज तो यह है, मन मना भव मद भक्तो, मन को भगवान में लगाना, ये तो मूल है। सततम स्मरणम विष्णु, सतत भगवान विष्णु का स्मरण हो, है ना। तो मन भगवान में लगाना, मन भगवान को लगाने की प्रोसेस क्या है? संकीर्तन। लेकिन संकीर्तन भी यदि नहीं कर सकते हैं ठीक से, तो सेवा करनी चाहिए, है ना। तो सेवा के द्वारा संकीर्तन होगा, संकीर्तन के द्वारा मन भगवान में लगेगा। यह है, ठीक है, ठीक। ओके। अब और यदि आप लोगों के प्रश्न हो तो आप पंचतत्व प्रभु से, उज्जवल प्रभु से या अमित नारायण प्रभु से पूछ सकते हैं इस वीडियो को पॉज करके। और फिर अब हम प्रारंभ करेंगे वैष्णव सदाचार, क्योंकि जब से हमारा SBV स्पेशल भक्ति वृक्ष प्रारंभ हुआ है तब से हमने वैष्णव सदाचार के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं किया है। तो आज हम वैष्णव सदाचार प्रारंभ करेंगे। इसे कहते हैं वैष्णव एटिकेट। आप सबके पास वैष्णव सदाचार की किताब होनी चाहिए। वैसे यह वैष्णव एटिकेट अनेकों शास्त्रों में वर्णन है, गीता में, भागवत में। भगवत गीता में जैसे अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, स्थिति प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्तस्य केशव। हे केशव कृष्ण, जो स्थित प्रज्ञ है, नीलकंठ प्रभु की भाषा में कहूँ, प्रज्ञ माने बुद्धि, जिसकी ठिकाने पर है, जिसकी बुद्धि अर्थात जो भक्त है, का भाषा, उसकी भाषा कैसी होती है, किम आसीत, वो कैसे बैठता है, व्रजेत किम, वो कैसे चलता है, उसका व्यवहार कैसा होता है। कृष्ण आप ये बताइए, अर्जुन की ये जिज्ञासा थी, है ना। तो ये व्यवहार है, हमें व्यवहार सीखना है, वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार करना, क्योंकि वैष्णव जो है वो भगवान के हृदय है। भगवान का कितना हूँ नाम ले, भगवान कृष्ण की कितनी भी भक्ति करे, लेकिन उसके हृदय को यदि ठेस पहुंचाए तो ये भगवान के प्रति बहुत बड़ा अपमान, अपराध है। इसलिए वैष्णव सदाचार ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बड़ा सौभाग्य है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी ने हरि भक्ति विलास से, भगवत गीता, भागवत, चैतन्य चरितामृत से अनेकों कोटेशन को लेकर एक ये सुंदर किताब बनाई है वैष्णव सदाचार। आप सब भक्त के पास ये होनी चाहिए, आपको ये रेगुलर पढ़ना चाहिए। और हो सकता है कि कुछ बात आपको पता हो, आप जानते हो, लेकिन फिर भी इसे सुनना चाहिए। हम लोग जब फ्लाइट से आते जाते हैं, तो जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, जब टेक ऑफ करती हैं, तब अनाउंसमेंट किया जाता है कि जब ये फ्लाइट मान लो गिर जाए तो रक्षा जैकेट कैसे निकलेगा, बेल्ट कैसे बांधोगे, सब कुछ बताया जाता है। तो आजकल उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी है, ये सभी फ्लाइट वालों ने। वो कहते हैं हो सकता है आप लोग इस सिस्टम को जानते हो सकता है कि आप इन बातों से परिचित हो, और हो सकता है आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो और ये बार बार सुनते हो, लेकिन फिर भी आप सुनिए, है ना। कुछ चीज ऐसी होती है जो बार बार सुननी पड़ती है, क्योंकि हम भूल जाते हैं। और खास करके ये चीज जो है कभी भी किसी भी समय हो सकती है ना। वैष्णव के साथ व्यवहार कभी भी किसी भी समय हो सकता है। तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए। अब मुझे तत्कालीन एक एग्जाम्पल याद आया कि जैसे फ्लाइट का एग्जाम्पल, कि हम जानते हैं कि बेल्ट कैसे बांधना चाहिए, वो मास्क कैसे निकलेगा, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि ध्यान दीजिए, कभी भी आपातकालीन स्थिति आ सकती है। अभी 10 दिन पहले एयर एशिया, जिसमें हम लोग सफ़र करने वाले थे, तो एयर एशिया की फ़्लाइट क्रैश हो गई। बात कुछ नहीं थी, आकाश से जा रही थी, तो
बीच में ऊपर बहुत क्लाइमेट बिगड़ गया, तो पायलट ने नीचे कहा कि यहाँ पर क्लाइमेट ठीक नहीं है, ये फ़्लाइट को मैं क्या ऊपर लेकर जा सकता हूँ, थोड़ा ऊपर से उड़ा सकता हूँ। तो नीचे से सिग्नल मिला कि ऊपर बहुत सारी फ़्लाइटें हैं, तो आप ऊपर मत लेकर जाइए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जब तक ये बात चल रही थी तब तक नीचे का जो कनेक्शन था वो टूट गया, और न तो फ्लाइट ऊपर जा सकी न नीचे आ सकी, तुरंत उस वातावरण में फंस गई और फ्लाइट क्रैश हो गई। 169 यात्री जो थे उसी समय मर गए, है ना। तो ये स्थिति कभी भी आ सकती है, किसी को पता नहीं था 5 मिनट के पहले ऐसा होगा। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में वैष्णव के साथ व्यवहार, उनके साथ बोलना चलना कभी भी हो सकता है। इसलिए ये वैष्णव एटिकेट का ज्ञान जो है वो रेगुलर बेस पर हमें पढ़ना चाहिए, रेगुलर बेस पर हमें इसे सुनना चाहिए। नहीं कोई भी हो, बैठिए। तो आप उनको कहिए कि लेक्चर चल रहा है 10-15 मिनट के बाद, नहीं तो उनको कहिए कि आप बैठ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हमारे बीच में इस्कॉन फुकेट के प्रेसिडेंट रवि कुल रामदास प्रभु आए हैं, वो भी हमारे बीच में विराजमान है। आइए उनके लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभु जी, ये भक्ति वृक्ष चल रहा है वहाँ पर रेगुलर बेस पर। तो अभी वैष्णव एटिकेट के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो वैष्णव सदाचार का बहुत महत्व है। चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी से कहते हैं कि हे सनातन, यद्यपियो तुमी है जगत पावन, तोमा स्पर्शे पवित्र है देव मुनिगण। हे सनातन, यद्यपि तो आप बहुत पवित्र हो, और इतना ही नहीं सनातन, आप जगत को पवित्र करने वाले हो। और यदि जगत का कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई देवता आपको एक बार देख भी लिया या आपको एक बार स्पर्श भी कर लिया, वो पवित्र हो जाएगा। तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। आप पवित्र हो, आपको देखकर भी कोई व्यक्ति भक्त बन जाएगा, लेकिन फिर भी भक्त का एक बहुत बड़ा आभूषण है, वो है उनकी मर्यादा, वो है उनका एटिकेट, वो है उनका व्यवहार। भक्त लोग गोल्ड सोना गहना नहीं पहनते, भक्तों का आभूषण ही होता है उनका व्यवहार। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि भक्ति की कितनी भी उच्च सीमा में पहुंच जाए, लेकिन अपनी मर्यादा को, अपने व्यवहार को कभी भूलना नहीं चाहिए, अपने व्यवहार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। कभी कभी कुछ साधक गण भक्ति करने लगते हैं और उच्च स्थिति को प्राप्त हो जाते हैं, और उस अवस्था में जगत के लोगों का ज्ञान नहीं रहता है, इसलिए ऐसे कार्य करने लगते हैं जिससे बाहर के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो अपने आप में शुद्ध है, उसका कोई गलत भाव नहीं है, लेकिन यदि उससे कोई दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है तो वो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में एक वर्णन है, रूप गोस्वामी के अपने जीवन का साक्षात अनुभव है। रूप गोस्वामी एक कुटिया में बैठकर भगवान की लीला का स्मरण कर रहे थे। आंखें बंद हैं, कुटिया का दरवाजा खुला हुआ है, भगवान की लीला का स्मरण कर रहे हैं। उस समय श्रीमती राधा रानी फूल तोड़ने के लिए जाती हैं, कृष्ण वृक्ष की डाली पर बैठे हैं, फल लेने जाती हैं। राधा रानी का हाथ पहुंचता नहीं है, तो राधा रानी ने कृष्ण को कहा, कृष्ण जरा अपना पाँव उस डाली के ऊपर रख दो ताकि वो डाली नीचे हो जाए, मैं उस फल को तोड़ लूँ। कृष्ण ने अपना चरण रखा और चरण रखते ही वह डाली झुक गई। श्रीमती राधा रानी ने एक हाथ से फल पकड़ा, दूसरे हाथ से डाली को पकड़ा। जैसे ही दोनों हाथ पकड़ा, कृष्ण ने अपना चरण ले लिया, राधा रानी ऊपर चली गई। तो ये लीला रूप गोस्वामी की आंखें बंद हैं और इस लीला का स्मरण कर रहे हैं, और इस लीला को देखकर रूप गोस्वामी को हंसी आ गई, जैसे आप लोगों को आई। तो रूप गोस्वामी तो अंदर अपनी लीला में हंस रहे हैं, लेकिन उसी समय बाहर से कोई लंगड़ा व्यक्ति जा रहा था। लंगड़ा जानते ना, हैंडीकेप जा रहा था। तो उस लंगड़े व्यक्ति को लगा कि ये मेरे पर हंस रहे हैं, ये मुझ पर हंस रहे हैं, तो उनको बुरा लग गया। जैसे ही बुरा लगा, तुरंत रूप गोस्वामी को वो लीला देखना बंद हो गया,
क्योंकि एक वैष्णव के प्रति अपराध हो गया अनजाने में। अब विचार कीजिए रूप गोस्वामी कितनी उच्च स्थिति में है, कितनी हायर स्टेज पर है,